इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो इफिसियों 2:8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह है ना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो उद्धार, एक मनुष्य का उद्धार उसके विश्वास करने से होता है ना। और ये किसका अनुग्रह है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना। और तुम्हारी ओर से नहीं है ना, मतलब कोई मनुष्य की ओर से नहीं, कोई बाबा की ओर से नहीं, कोई पानी में डुबकी लगाने की ओर से नहीं, कोई यहाँ वहाँ दिस दैट लन फन ये सब चीज करने से नहीं। जो आज संसार में दुनिया में चल रहा है उन सब चीजों से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। जी हाँ, कहता है परमेश्वर का दान है ना। तो उद्धार, मोक्ष, जिसको कहते हैं इंग्लिश में साल्वेशन, है ना, वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है मनुष्य के लिए, है ना। मतलब परमेश्वर ने दान दिया है ना। किसको? मनुष्य को, पूरे मनुष्य को, है ना। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, है ना, वो सब के लिए परमेश्वर की ओर से दान है ना। और उस दान को परमेश्वर क्या किया है? मनुष्य जाति को दिया है ना। और वो दान हमें कब मिलेगा? विश्वास के द्वारा, है ना। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मतलब अगर हम विश्वास करते हैं तो, है ना, अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, यानी यीशु मसीह पे, है ना, उसके बलिदान पे कि उसने हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, है ना। क्योंकि वही है जो पूरे मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया, है ना, अपने जान को दिया। बाकी सब जितने आए सब ज्ञान दिया, लेकिन जान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने दिया, है ना। इसलिए कहता है विश्वास के द्वारा। तो हमें उस यीशु पर विश्वास करना होगा, तब जाकर हमारा उद्धार होगा, है ना। इसलिए कहता है उद्धार। और एक इंसान को जीते जी इस उद्धार को प्राप्त करना होगा। ये उद्धार कहीं कोई पानी में डुबकी लगाने से नहीं मिलेगा। ये उद्धार कहीं कोई तीर्थ यात्रा जाने से नहीं मिलेगा, या फिर ये उद्धार कहीं कोई बाबा के पास नहीं मिलेगा, कोई संत के पास नहीं मिलेगा। ये उद्धार स्वयं, है ना, जो सृष्टि का मालिक है परमेश्वर, वही दे सकता है ना। और इसीलिए कहता है परमेश्वर का दान है ना। और ये दान आपके जीवन में तब आएगा जब आप अपने पापों को, गुनाहों को, अपराधों को परमेश्वर के समक्ष आप मान लेंगे, है ना। क्योंकि आपके पापों को, गुनाहों को, अपराधों को सिर्फ और सिर्फ उसी को क्षमा करने का अधिकार है। और उसी ने अपना जान को दिया है आपके जान को बचाने के लिए, है ना। क्रूस पे बलिदान हुआ है यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए, इस पूरे दुनिया के एक एक जन के पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को दिया है ना। उस बहुमूल्य लहू को बहाया है जो मानव जाति के पाप के लिए बहाया गया, है ना। जो परमेश्वर का है ना, जो परमेश्वर की ओर से। इसलिए तो कहता है परमेश्वर का दान है ना। क्या आप उस दान को प्राप्त किए? क्या उस परमेश्वर के इस गिफ्ट को, है ना, परमेश्वर के इस पुरस्कार को आपने लिया? ये पुरस्कार आपको कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर के बात पे विश्वास करेंगे, है ना, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, है ना। इसलिए कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह, है ना। विश्वास करने से क्या? अनुग्रह हुआ, है ना। अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हो गया? उद्धार होगा, है ना। उद्धार, उद्धार हुआ, यानी कि विश्वास करोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, ताकि आपका उद्धार हो और आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सके, है ना।
और देखिए अगर 9 वचन को आप पढ़ेंगे तो कहता है और न कर्मों के कारण, है ना? तो आपके कर्मों के कारण नहीं, आपका कुंभ का मेला नहाने से नहीं, है ना? वो कर्म करने से नहीं, क्योंकि वहाँ का अभी जो चल रहा है, तो आपका कुंभ का मेला नहा लेने से आपके, इसलिए तो कह रहा है कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण, है ना? मतलब आपके कर्म करने से उद्धार आपको नहीं मिलेगा, मोक्ष आपको नहीं मिलेगा, है ना? ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना? आज कितने लोग हैं जो कुंभ नहा के घमंड कर रहे हैं कि मेरा पाप धुल गया, है ना? आज कितने लोग हैं कि अ, होम, अगरबत्ती, है ना, प्रसाद, ये सारी चीज़ों को, फूल, माला, अगरबत्ती, ये सब चीज़ को चढ़ा के क्या सोच रहे हैं कि मेरा उद्धार हो गया, मेरा मोक्ष हो गया, है ना? मेरा साल्वेशन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए तो कहता है ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मतलब ऐसा कोई नहीं घमंड कर सकता है। अपने कर्म कांड को करके आप उद्धार, है ना? एक सच्चा उद्धार, है ना? क्योंकि झूठा उद्धार भी है ना? झूठा उद्धार है, और झूठा उद्धार पाके और लोग समझते हैं कि हम सच्चा उद्धार पा लिए। नहीं, लेकिन सच्चा उद्धार सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु मसीह पे विश्वास करने से मिलेगा, जो कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर का दान है ना? और कर्मों के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आपके कर्म परमेश्वर के पास आपको नहीं पहुंचा सकता, है ना? ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, तो आप अपने कर्म को करके घमंड मत कीजिए। आप डुबकी लगा के नहा के आप घमंड मत कीजिए। आप पेड़ पौधा, इन सब चीज़ों को आप पूजा करके आप घमंड मत कीजिए कि आपका उद्धार हो गया या फिर आपका उद्धार हो जाएगा। उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से होगा, क्योंकि उसी ने पूरे मानव जाति के लिए अपना जान को दिया है ना? इसलिए तो यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आशा करता हूँ इस बात को आपने समझा होगा। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।